दोस्तों, आज मैं एक कहानी बताऊंगा एक बहुत ही कमाल के व्यक्ति की, जिसने अपने हुनर से देश दुनिया में अपना नाम स्थापित किया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। यह सच्ची घटना हम सभी को एक सीख देगी, जिससे कि हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मैं तो आप सभी से कहूँगा कि अपने जीवन में हर किसी को ऐसा ज़रूर होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आप भी इनके जीवन से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। आज दोस्तों मैं बात करता हूँ हमारे देश के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में। भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी जितने सहृदय व्यक्ति थे, उतने ही बुद्धिमान और कुशल वक्ता भी। लोग उनके पक्ष के हों या विपक्ष के, सभी उनकी सोच और कार्य क्षमता की तारीफ करते हैं। वैसे वाजपेयी जी का जन्म तो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, पर देश के 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से उनका विशेष राजनीतिक रूप से जुड़ाव रहा और वे वहां से सांसद चुने गए। इसके अलावा वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री भी बने और 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में भी सम्मानित किए गए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले एक सहृदय इंसान, कुशल प्रशासक, अपने ही मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने की सीख देने वाले और बेहतरीन कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका जीवन एक खुली किताब होने के कारण लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आज हम उनके जीवन की एक बेहद रोचक, प्रेरक और सच्ची घटना, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बताने जा रहे हैं। दरअसल बात सन 1980-81 की घटना है। वे अपने निजी सहायक शिव कुमार के साथ कार से आगरा जा रहे थे। रास्ते में एक गांव के पास अचानक एक भैंसों का झुंड आ गया, जिससे कार की भैंसों से टक्कर हो गई। इस टक्कर के कारण वाजपेयी जी की कार पलट गई। हालांकि कार में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट तो नहीं लगी, किंतु जिस भैंस से कार की टक्कर हुई थी वह मर गई। यह देखकर कार को गांव वालों ने घेर लिया और शोर शराबा करने लगे। भीड़ किसी तरह से कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह बेहद आक्रामक हो उठी। मजबूरन उनके निजी सहायक शिव कुमार को अपनी रिवॉल्वर निकालकर हवाई फायर करना पड़ा। तब जाकर किसी तरह से स्थिति संभली। उसके बाद वे पास में ही स्थित सिकंदरा थाने पर पहुंचे और सारी बात बताई। साथ ही अटल जी ने भैंस के मालिक को बुलाकर उसे हर्जाना देने का भी आग्रह किया, किंतु थानेदार ने उसे अपने स्तर से निपटा लेने की बात कहकर उन्हें जाने का आग्रह किया। पहले तो अटल जी उसकी बात से नहीं माने, पर जब थानेदार ने उन्हें बार बार विश्वास दिलाया कि किसान को मुआवजा दिला दिया जाएगा, तो वे आश्वस्त हो गए और आगरा चले गए। उसके बाद काफ़ी दिनों तक वह बात उन्हें खलती रही, लेकिन धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहा और वह बात आई गई हो गई। लगभग 2 साल के बाद एक दिन अटल जी के पास एक नेत्रहीन कवि आया और उसने गणतंत्र दिवस पर लाल किले में होने वाले कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। जब उससे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हो, तो वह झट से बोल उठा, मैं उसी गांव से हूँ जहाँ आपकी कार से भैंस मर गई थी। यह सुनकर अटल जी के मन में दबी पड़ी वह घटना जाग उठी। वे बोले, मैं एक शर्त पर तुम्हारी सिफारिश करूंगा। पहले तुम्हें उस भैंस के मालिक को मेरे सामने लेकर आना होगा। उसकी भैंस के मरने का दुख मुझे आज तक खल रहा है। मैं उसका हर्जाना देकर अपने दिल में जो बोझ है उसे मिटाना चाहता हूँ। यह सुनकर वह कवि गदगद हो उठा। उसने भैंस के मालिक को लाकर अटल जी के सामने पेश किया। अटल जी ने भैंस के मालिक से क्षमा मांगते हुए उसे 10,000 रुपये हर्जाना दिया। इससे पता चलता है कि वे कितने सहृदय इंसान थे। दूसरों के दुख दर्द को समझते थे और स्वयं द्वारा अनजाने में भी हो जाने वाली गलतियों के लिए सच्चे मन से प्रायश्चित के लिए तत्पर रहते थे। इस तरह उन्होंने लोगों के लिए जो भी किया वो हमेशा याद किया जाता रहेगा। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन की यह घटना हम सबके लिए एक उदाहरण है और हमें इससे सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, हमें हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं
तो वह शख्स हमें ज़िंदगी भर याद रखता है और हमारे द्वारा की गई छोटी से छोटी मदद के लिए भी वो हमें दुआएं देता है। और सबको यह भी समझना चाहिए कि पैसे तो आते जाते रहते हैं, यह तो महज बस कागज़ के टुकड़े हैं, कोई भी इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। हम में से किसी को भी यह नहीं पता होता कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन बन जाए, इसलिए अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो भी इससे सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही सच्ची और रोमांचक वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।